Here is the second part of question first. We have to find the HCF of these two numbers. So how to find the HCF of these two numbers using Euclid division algorithm? So we'll use using Euclid division algorithm. We are using Euclid division algorithm. First step was to find the greater number among these two pair of numbers. So step 1 is 38220 is greater than 196. So this will become A and this will become B. ये आपका A बन गया, ये आपका B बन गया. Now step 2 is to use Euclid division lemma. Step 2 क्या होता है? Euclid division lemma use करना. So we will use using Euclid division lemma. क्या बोलते हैं Euclid division lemma? A pair of integer can be written in A is equal to BQ plus R. A क्या है यहाँ पर? A is 38220 is equal to B. B क्या है? 196 प्लस इंटू आफ्टर दैट वी आर हैविंग Q. मतलब Q से मल्टीप्लाई करना है और Q क्या होता है? Q इज क्वोशिएंट. दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड दीज टू नंबर्स. इस बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा. सो लेट्स डिवाइड 38220. वी नीड टू डिवाइड 38220 बाय 196. सो ये कितने टाइम डिवाइड होगा? इट विल गो वन टाइम. कितने टाइम जाएगा? 19 1 जा 19, 19 2 जा 38. आप इनसे चेक कर सकते हो. 19 2 जा 38 बट यहाँ पर 6 है तो 2 टाइम नहीं, इट विल गो वन टाइम. तो वन टाइम कितना आएगा? 196. सब्ट्रैक्ट करोगे विल गेट 6 10 8 एंड इफ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस इट विल बी 186 आया. ओके अब क्या करना है? नाउ इसके बाद अभी देखो यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर बेसिकली अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको वापस डिवाइड कर दिए, इस 196 को इधर लेके आके. बट यहाँ पर सारे डिजिट्स अभी ख़त्म नहीं हुई है. सो पहले हमें जो गिवन नंबर था 38220 पहले इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना होगा. इसके सारे डिजिट्स को नीचे लेके आना होगा. तो ये क्या आएगा? 2 विल कम डाउन. अब ये कितने टाइम जाएगा? 19 10 जा होता है 190, इससे थोड़ा सा छोटा है. दैट मीन्स ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम्स चला जाएगा. सो 196 9 जा. वी विल फाइंड 196 9 जा. 9 6 जा 54 कैरी 5. 9 9 जा 81 86 कैरी 8. 8 9 1 जा 9 एंड 17 1764. सो 9 टाइम्स कितना आया? इट विल गो 9 टाइम्स एंड इट विल बी 1764. ओके अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. 8 एंड 4 12 कैरी 1. 7 9 16 कैरी 1. सो इट विल बी 98. अब कितना आ गया? 98. अभी भी एक डिजिट बची हुई है, अभी भी एक डिजिट बची हुई है. हमें इसको भी नीचे लेके आना है. ओके सो ये नीचे आ गया. अब 19 5 जा 19 4 जा. लेट्स ट्राई फॉर 19 196 इंटू 5. इट विल गो 5 टाइम्स. 5 6 जा 30 कैरी 3. 9 5 जा 45 एंड 3 48 कैरी 4. 5 1 जा 5 एंड 4 5 1 जा 5 एंड 4 9. सो इट विल बी 980. तो यहाँ पर कितना आया? 196 5 जा कितना आया? 980. आपको रिमाइंडर यहीं पर 0 मिल गया. आपको इस नंबर से जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 मिल गया. दैट मीन्स अब हमें क्या करना है? ये क्या था? A इज इक्वल टू B. क्वोशिएंट कितना है? क्वोशिएंट इज 195. क्वोशिएंट इज 195. रिमाइंडर कितना आया? 0 आया. रिमाइंडर इज 0. सो अगला स्टेप क्या था? वी हैव टू चेक वेदर द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0. कंडीशनल स्टेटमेंट थी. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर क्या आपका 0 के बराबर है. अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो HCF कौन बनता था? डिवाइजर विल बिकम HCF. ये क्या बन जाएगा? HCF. क्योंकि इसी नंबर ने डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 दे दिया. सो इट विल बी HCF एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. सो HCF इज इक्वल टू B. HCF बनता है और B क्या है यहाँ पर? 196. सो 196 हो गया आपका HCF. दिस वॉज पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. ओके अब HCF का मतलब अगर आपको याद हो तो HCF का मतलब हमें वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है, बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज बोथ ऑफ दीज नंबर्स. वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना था जो इन दोनों को डिवाइड करे. लाइक 2 तो डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है. ठीक है.
सिमिलरली 4 इसको भी डिवाइड करता है, इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करता है, बट हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना था, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो वो नंबर कौन सा है? 196. दिस इज द HCF. नाउ वी विल बी सॉल्विंग थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स डू इट क्विकली. होप आपको समझ आ रहा होगा. प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना. सो हियर इज द थर्ड पार्ट. These two pair of numbers are given. ये दो नंबर हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है. वी विल बी यूजिंग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो वी आर यूजिंग दिस एल्गोरिथम. तो स्टेप फर्स्ट क्या होता था? वी हैव टू डिटरमाइन द लार्जर नंबर. विच वन इज लार्जर? सो अमंग 867 and 225, 867 is a larger number. 867 is greater than 225. This was the step first. Step 2, we have to use Euclid division lemma. So we'll write using Euclid division lemma. We are using Euclid division lemma. So क्या बोलती है Euclid division lemma? The pair of integers. For a pair of integers जो a और b के लिए इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं. अगर कोई दो पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखे हुए हैं तो अगर दिए हुए हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दीज टू पॉजिटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो इसको हम लिखेंगे. a कौन है? लार्जर नंबर. इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है दैट विल बिकम a, बेसिकली डिविडेंट. सो 867. b क्या होता है हमारा? b क्या है? 225 है. 200 सॉरी ये 255 है. ओके, दिस इज 255. अब Q क्या है? Q क्या होता है? क्वोशिएंट होता है. जब मैं 867 को 225 से डिवाइड करूंगा देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट. सो लेट्स डिवाइड 867. वी हैव टू डिवाइड दिस 867 बाय 225. 255 आए बार बार 255. सो 255 से आप डिवाइड करोगे, इट विल गो 3 टाइम्स. कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स. 5 3 जा 15 कैरी 1. 5 3 जा 15 एंड 1 16 कैरी 1. 3 2 जा 6 एंड 1 7. इट विल बी 765. अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. 5 एंड 2 7 0, 7 एंड 1 8. अब क्या करना है? रिमाइंडर आया क्या 0 के बराबर? इसके बाद क्या करना था इस फॉर्म में लिखने के बाद? अच्छा पहले लिख लेते हैं. क्यू क्या है? क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इज 102. रिमाइंडर कितना हो गया? 102. यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एज आर इज नॉट इक्वल टू 0. आर क्या है? आर इज रिमाइंडर. ये आर क्या है? 0 के बराबर नहीं है. इट्स वैल्यू इज 102. सो वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किस किस के लिए अप्लाई करते हैं? बी और आर के लिए. बी कौन है? 225 एंड 102. इन दोनों के लिए आपको क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है. फिर से करना है. ओके. सो अब क्या होगा? ये घूम के इधर आ जाएगा. कितना हो जाएगा? 255. कितने टाइम जाएगा डिवाइड? 2 टाइम जाएगा. इट विल बी 204. इट विल बी 204. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 51 आ गया. क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया. अगेन वी विल राइट. अच्छा पहले इसको उस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में. किसके लिए अप्लाई किया? 255 के लिए अप्लाई किया. डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर 102 है इनटू क्वोशिएंट Q कितना है? 2 है प्लस रिमाइंडर कितना है? 51 है. तो लिखेंगे एज आर इज नॉट इक्वल टू 0. आर 0 के बराबर नहीं है. So we will use Euclid division lemma again. So use Euclid division lemma for किस किस के लिए अप्लाई करना है इस बार? 102 एंड 51 के लिए. किस किस के लिए? 102 एंड 51. तो बड़ा नंबर क्या बन जाता है? A बन जाता है. डिविडेंड बन जाता है. तो बड़ा नंबर क्या है? 102. अगेन अप्लाई करेंगे Euclid division lemma 102 और 51 के लिए. सो इट कैन बी ओके. पहले डिवाइड कर लेते हैं. इट विल बी 102. सो 51 2 जा कितना होता है? 51 2 जा 102.
विल गेट रिमाइंडर इज 0। अब आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका HCF, दिस इज योर HCF। ठीक है, सो अब आपको इस फॉर्म में लिखना है उसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज 102, बी क्या है, बी इज 51, क्वेश्चन क्या है, क्यू इज 2। ये देखो बार बार हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर, अगेन एंड अगेन वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्म। रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, वहाँ HCF मिल जाएगा हमें, प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन विल राइट वन स्टेटमेंट एज R इज इक्वल टू 0। R अगर 0 के बराबर आता है तो HCF क्या होता था, HCF वॉज B, मतलब जो B कौन होता है, जो डिवाइजर होता है, तो ये क्या बन गया आपका, HCF बन गया। सो HCF इज इक्वल टू 51, ये हो गया आपका आंसर। दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड। Now in next video we will be solving the second question of exercise 1.1.